हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर किसी लीगल एंटिटी में प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, इसे पार्टनरशिप कहा जाता है। ध्यान रहे कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहा गया है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर पर्सन who have agreed to share profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। मतलब एक सबके लिए और सभी एक के लिए काम करते हैं। यानी कि इसको अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जैसे कि ऊपर सबसे पहले दिया हुआ है कि हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जिसके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन दी गई है। पार्टनरशिप में सबसे पहले आपको पता है कि दो मेंबर्स तो होने ही चाहिए, कोई भी अकेला पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होती है, तो इसे पार्टनरशिप कह सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर 50 है एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि कुछ नए अमेंडमेंट में ये चीज़ें चेंज भी हो जाती है। तो ये एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 है और मिनिमम 2 है। ठीक है। आगे बात करते हैं। पार्टनरशिप दो तरीके से हो सकता है, या तो ओरल या तो रिटर्न। और ओरल है तो नॉर्मली पार्टनरशिप है, और अगर रिटर्न में है तो इसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। ओरल में चीज़ें सब कैजुअली डिसाइडेड हो जाती है, और अगर कोई बात कोई भी अगर कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है तो सबको हाफ प्रॉफिट या हाफ लॉस बियर करना पड़ेगा या हाफ प्रॉफिट मिलेगा। बट बाकी चीज़ों पर इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वगैरह चार्ज नहीं होंगे। बट जो लोन है उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा इन अ साइलेंट कंडीशन 6%। ध्यान रहे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। प्रॉफिट नॉर्मली बताया हुआ है कि एज़ पर एग्रीड रेशियो में डिसाइड हो जाएगा। बिजनेस लीगल होना चाहिए। देखिए, पार्टनरशिप होने के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी है कि पार्टनरशिप में लीगल होना चाहिए बिजनेस, और प्रॉफिट मोटिव के लिए होनी चाहिए। तीन बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप में, कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे, बिजनेस लीगल होना चाहिए, और वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप कहलाएगा। पार्टनरशिप में जैसे कुछ फीचर्स हैं उसको हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब है कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है जहाँ पे पार्टनर्स के बारे में सारी चीज़ें लिखी होती है कि पार्टनर्स कौन है, पार्टनर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर टर्म्स, कंडीशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चार्ज होगा, ड्राइंग क्या चार्ज होगा, प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, कमीशन, सैलरी, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाती है। ठीक है ना। और गुडविल वैल्यूएशन क्या होगा, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ पहले से ही रिटर्न होता है, तो इसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। और ओरल में तो कैजुअली नॉर्मली होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मेंशन है नहीं। देखिए, बेनिफिट्स है पार्टनरशिप डीड के, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे हेल्प टू अवॉइड द डिस्प्यूट इन फ्यूचर। मतलब फ्यूचर की कुछ मतभेद होने वाले हैं तो उसको रोकने में काम करता है। ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पे काम करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ अगर आपस में कुछ मतभेद होते हैं तो इसके लिए भी ये हेल्प करता है कि नहीं नहीं हमने ये कहा था। ओरल में हो जाता है ना कि मैंने ये कहा था या आपने वो कहा था, बट कुछ बातें एक दूसरे को लेकर कि आपने पहले ये कहा था अब ये कह रहे हैं, तो रिटर्न में अगर होता है तो ज़्यादा बेटर होता है कि एक दूसरे से ये प्रूफ दिखा सकते हैं एक दूसरे को कि ये क्या है। देखिए, अगर रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। प्रॉफिट सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है, प्रॉफिट इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, है ना, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, सैलरी कमीशन अलाउड नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये 6% पर एनम होगा। ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा गया है, 1 मार्क में आ जाता है ये, कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स क्या होगा, पार्टनर्स के द्वारा जो लोन दिया गया है उस पर क्या होगा, तो उस पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज होगा। कोई चीज़ मिले ना मिले, बस उससे ये ज़रूर दिया जाएगा। ध्यान रहे, ये कुछ याद रखने वाली चीज़ें हैं पार्टनरशिप एक्ट में। इसके बाद समझते हैं कि पार्टनर्स कौन बन सकते हैं, हु विल बिकम अ पार्टनर। ध्यान रहे, पार्टनर्स बनने के लिए कई क्राइटेरिया हैं। अगर मैं ये देखूं कि पार्टनर्स कौन बन सकता है तो इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बट अगर क्यों ना हम अगर ये जान जाए कि हु विल बिकम अ
हु विल नॉट बिकम अ पार्टनर, मतलब कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा फिर कि कौन पार्टनर बन सकता है, क्योंकि इसकी कम लिस्ट है हमारे पास कि कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रहे कि अनसाउंड माइंड पर्सन, यानी कि जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पार्टनर नहीं बन सकता। जो अपनी सोच सही से नहीं सोच सकता अपने मोरल डिसीजंस के बारे में, ठीक है ना। इडियट पर्सन, जो पागल है, जन्मजात पागल है, वो नहीं पार्टनरशिप कर सकता। क्रिमिनल पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता, ध्यान रहे क्रिमिनल पर्सन। फिर उसके बाद माइनर पर्सन पार्टनरशिप नहीं कर सकता। माइनर कौन होते हैं? माइनर पर्सन वो पर्सन होते हैं जो बिलो टू 18 ईयर, 18 साल से कम उम्र के हैं, वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। बट ध्यान रहे इसके बारे में एक नोट है कि माइनर पर्सन जो है वो पार्टनर बन सकता है ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव, सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए वो बन सकता है। अगर वो लॉस खुद अपनी मर्ज़ी से बियर कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लॉस वो बियर नहीं करना चाहता तो कोई उस पर प्रेशर नहीं कर सकता, ध्यान रहे इस बात का। तो माइनर पर्सन जो है उसे पार्टनरशिप मत करो, बट अगर वो करता है तो ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव के लिए कर सकता है। अगला है एलियन एनिमी, देश का दुश्मन। जो हमारे देश का दुश्मन देश का अगर कोई पर्सन है तो उसके साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन जो अल्कोहलिक पर्सनस होते हैं वो नहीं कर सकते। बट ध्यान रहे कि यहाँ पे ये नहीं कि जो अल्कोहल लेता है वो कोई भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ड्रंकन पर्सन से वो का मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जो पीने के बाद अपना मोरल डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब वो ये नहीं सोच सकता कि क्या सच है, सही है, क्या गलत है, वो मतलब अपने होश में नहीं है, वो अपने मोरल डिसीजन नहीं ले पाता है। तो ऐसे पर्सन्स भी पार्टनरशिप नहीं कर सकते। फिर एक आता है इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट मतलब जो बैंकक्रप्ट है या इनकैपेबल टू पेमेंट है, वो अपनी लायबिलिटी को पेमेंट नहीं करने के लायक है, या वो पहले से बैंकक्रप्ट हो चुका है, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता। ध्यान रहे ये कंपनीज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ लिस्ट है कि जो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। बाकी जो इसके अलावा जो बच गए वो सारे के सारे, यानी कि जिनमें ये प्रॉब्लम नहीं है वो सारे के सारे पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कौन पार्टनर बन सकता है या कौन पार्टनर नहीं बन सकता है। तो नॉर्मल सी बात है। और बाकी ये फिर फीचर्स है पार्टनरशिप की, तो आप देखोगे कि मिनिमम 2 पर्सन्स होने चाहिए और मैक्सिमम 50 हैं जैसे कि। और ये कंपनीज रूल्स 2014 में भी ये दिया गया है इसके बारे में। फिर ये पार्टनरशिप जो होते हैं वो एग्जिस्टेंस करते हैं रिटर्न में या ओरल, दो तरीके से हैं, ओरली हो सकता है या रिटर्न में हो सकता है। और बिजनेस हमेशा लीगल होना चाहिए, ध्यान रहे। एग्रीमेंट पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए, और प्रॉफिट और लॉस दोनों ही बियर करेंगे। ध्यान रहे कि ये नहीं कि वो कहेगा कि मैं सिर्फ प्रॉफिट लूँगा और लॉस नहीं। हाँ, ये माइनर की सिचुएशन में होता है, ध्यान रहे। बट अगर माइनर कहता है कि मैं भरूंगा लॉस, कोई बात नहीं। और फिर बोला हुआ है 5वां पॉइंट, अ पार्टनरशिप कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब जो पहले भी बता चुका हूँ मैं कि एक पर्सन अगर कोई काम करता है तो वो सभी पार्टनर के लिए 5 है, मान लो अगर 5 में से एक कोई काम कर रहा है तो वो बाकी 4 के लिए भी काम कर रहा है और अपने लिए भी कर रहा है, और बाकी 4 जो कर रहे हैं वो इसके लिए भी कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे के ये एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है कि एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में आपस में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन होता है। कोई पार्टनर अगर मीटिंग के लिए सपोज दैट कि वो आउट ऑफ स्टेट गया है और वहाँ पर कोई सडनली कोई डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न ले सकता है एज अ प्रिंसिपल भी, और एज अ एजेंट भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि मैं इस फॉर्म का एक एजेंट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या प्रिंसिपल के तौर पर। तो ये एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल दोनों ही बन जाते हैं एज़ पर सिचुएशन। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, थ्योरेटिकल बातें थी। प्रैक्टिकल के लिए हम अगली क्लास में आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं फिर। तो थैंक यू फ्रेंड्स।